लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट किया था, अब उसका पूरा रिकैप ले रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या फॉर्मूले पढ़ने हैं, तुम्हें क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, सब कुछ इसमें आ जाएगा। क्यू किसके बराबर होता था, एन ई के। फर्स्ट फॉर्मूला ये किया था, क्यू क्या होता है यहाँ पे, चार्ज। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ ई पे कितना होता है 1.6 इंटू में 10 की पावर -19। चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम होती है। क्या होती है, कूलम। अगर चार्ज की मैं यूनिट की बात करता हूं तो यूनिट क्या होती है, कूलम। COULOMB। कूलम को किससे नोट करते हैं, सी से। किससे नोट करते हैं, सी से। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। सेकंड क्या पढ़ा था, I इजिकल टू में क्या पढ़ा था, Q अपॉन में T। I क्या होता है यहाँ पे, करंट। I क्या होता है, Q अभी बता ही दिया, Q क्या होता है, चार्ज। टाइम क्या होता है, सेकंड। टाइम क्या होता है, अगर मैं करंट की यूनिट की बात करूं तो करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। और जो टाइम की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड फॉर्मूला क्या किया था, I इजिकल टू में Q बाय T। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया डिफाइन 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर में क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर, इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है। इसके बाद हमने किसका फॉर्मूला देखा था, पोटेंशियल का। V इजिकल टू क्या आया था, W बाय Q। V क्या होता है यहाँ पे, पोटेंशियल। क्या होता है, पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, एम्पियर को ध्यान रखना किससे लिखते हैं, A से। ऐसी वोल्ट को किससे लिखते हैं, V से। W क्या होता है यहाँ पे, वर्क। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल को किससे लिखते हैं, J से। चार्ज की तुम्हें पता ही है क्या होती है, कूलम। ठीक है। तो V इजिकल टू क्या आ गया, W बाय Q। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या किया था, सिंबल्स। क्या किए थे, सिंबल्स। सिंबल्स में जो मेन याद रखने हैं, याद है ना, ये किसका सिंबल होता है, एमीटर का। किसका होता है, ये सिंबल किसका होता है, वोल्ट मीटर का। एमीटर हमेशा किसमें लगता है, सीरीज में। वोल्ट मीटर किसमें लगता है, पैरेलल में। एमीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द करंट। और वोल्ट मीटर किस लिए यूज होता है, टू मेजर द वोल्टेज, टू मेजर द। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा क्या था, ओम्स लॉ। नेक्स्ट क्या था, ओम्स लॉ। क्या आया था, V इजिकल टू में IR। और क्या बोल सकता हूं, I इजिकल टू में V बाय R। I इजिकल टू क्या बोल सकता हूं, V पता है तुम्हें क्या होता है, पोटेंशियल। I क्या होता है, करंट। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R, ये R क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, क्या होती है, यूनिट, वो क्या होती है, ओम। OHM। सिंबल क्या होता है, ये। बात समझ आ गई। ये क्या होता है, ओम्स लॉ। क्या होता है, ओम्स लॉ क्या बोलता था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के क्या लगा था, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लगा था, R। क्या लगा था, R। R क्या होता है, रेजिस्टेंस। R क्या होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बाद हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या पढ़ा था, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस क्या क्या थे, बताओ। लेंथ था, लेंथ। और क्या था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। थर्ड, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। और फोर्थ क्या था, टेम्परेचर। फोर्थ क्या था, टेम्परेचर। अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो क्या था, R इजिकल टू में रो एल अपॉन में A। R इजिकल टू में रो एल अपॉन में A। ठीक है। ओम्स लॉ में एक चीज भूल गए हम, ग्राफ। ग्राफ क्या था, अगर VI का ग्राफ है तो ये क्या देगा, रेजिस्टेंस। क्या देगा, जो ये स्लोप होएगा वो क्या होएगा, रेजिस्टेंस। अगर IV का ग्राफ होता, किसका ग्राफ होता, IV का, तो ये स्लोप क्या देता, 1 बाय रेजिस्टेंस। क्या देता, 1 बाय रेजिस्टेंस। VI का पता लग गया। और किसका हो गया, IV का। किसका हो गया, IV का। इसमें एक चीज तुम्हारे को जानना बताई थी, अगर ये क्वेश्चन आ गया VI में, ये एंगल, ये A और B, A और B, उसने पूछ लिया हीट जनरेट बताओ किस में होगी, A में होगी, B में होगी। मैंने आपको बताया था जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हीट के। किसके होता है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होएगा उतनी ज्यादा क्या जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट। VI कर्व में जितना ज्यादा स्लोप होएगा, इसका स्लोप मान लिया θ1, इसका और इसका स्लोप कितना मान लिया, θ2।
तो थीटा 1 ज्यादा है, थीटा 2 ज्यादा है, थीटा 1। तो रेजिस्टेंस ए का ज्यादा होगा, बी का, ए का। किसका होएगा? कौन से कर्व में? वी आई कर्व में। कौन से कर्व में? अगर ये कर्व आई वी होता, कौन सा होता? आई वी, तो उल्टा हो जाता। तो फिर किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता? बी का। किसका होता? वी आई में जितना ज्यादा थीटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। उतनी ज्यादा क्या जनरेट होगी? हीट। अगर आई वी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है? आई वी, जितना कम थीटा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस और उतनी क्या जनरेट होगी? हीट जनरेट होगी। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट और जो डेफिनेशन लिखाई थी, टेम्परेचर क्या होता है हमारा? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये वाला तुम्हें ग्राफ बनाना है, अगर पेपर में ओम्स लॉ पूछ लिया तो। ये फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना आ गया? रो L बाय A। ये रो क्या होता है? यहाँ पे रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल। और किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर मैं रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालना चाहूं तो रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए डिवाइड में उधर ए इंटू में आर डिवाइडेड बाय एल। एरिया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया की मीटर स्क्वायर, लेंथ की मीटर, कैंसिल। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई? ओम मीटर। क्या आ गई? ओम मीटर। बात समझ आ गई? नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने टाइप के थे? दो। वन इज सीरीज, अनदर वन इज पैरेलल, सेकेंड वन इज पैरेलल। हल्का बहुत ध्यान हो लास्ट क्लास का। तो सीरीज का मतलब बताया था। सीरीज में क्या होएगा? अगर आपसे ए पूछ लिया, बी पूछ लिया, ए और बी के बीच में आर टोटल बताओ, तो ए से करंट भेजोगे। अगर करंट डिवाइड हो गया तो उस वाले एरिया में वो क्या है? पैरेलल है। अगर करंट डिवाइड नहीं हुआ तो वो किस में है? सीरीज में है। सीरीज में जो फॉर्मूला लगाओगे वो क्या लगाओगे? आर एस इज इक्वल टू में R1 प्लस R2। और पैरेलल में जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा? 1 बाय आर पी इज इक्वल टू में 1 बाय R1 प्लस 1 बाय, तीन होते तो प्लस 1 बाय R3, प्लस 1 बाय क्या हो जाता? R3। अब ये याद रखना, जब पैरेलल में फॉर्मूला लगाओगे तो आपका क्या निकलेगा? 1 बाय RP निकलेगा। क्या निकलेगा? उसको उल्टा करोगे आंसर को, क्या निकालने के लिए? RP निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? RP निकालने के लिए। बात समझ आ गई? ठीक है, ये हमारे क्या हो गए? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या पढ़ा था? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता था? जो हीट जनरेट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? स्क्वायर ऑफ करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? रेजिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? टाइम के। तो जब यहां से फॉर्मूला आया था वो क्या आया था? H इज इक्वल टू में I स्क्वायर RT। चाहे वर्क की बात हो रही हो, चाहे हीट की बात हो रही हो, और चाहे किसकी बात हो रही हो? एनर्जी की। तीनों बातें क्या है? सेम। तीनों बातें क्या है? H इज इक्वल टू में I स्क्वायर RT। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हमने 3 एप्लीकेशन पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? 3 एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या पढ़ी थी? फ्यूज। क्या पढ़ी थी? फ्यूज। फ्यूज है, फ्यूज क्या कर रहा है? डिवाइस को प्रिवेंट कर रहा है। डिवाइस को क्या कर रहा है? प्रिवेंट। कैसे? अगर ये डिवाइस को 13 एम्पियर करंट चाहिए, बाहर से 20 एम्पियर करंट आ गया तो ये फूक जाएगा। तो इसके आगे हम क्या लगा देते हैं? फ्यूज लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फ्यूज। फ्यूज किस में लगाते हैं? सीरीज में। किस में लगाते हैं? सीरीज में। तो पहली बात फ्यूज की, किस में लगता है? सीरीज में। अब देखो, करंट ज्यादा आया, करंट क्या आया? ज्यादा आया, तो वो फ्यूज क्या होना चाहिए? मेल्ट हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? जब ही तो सर्किट ब्रेक होएगा। सर्किट ब्रेक होएगा तो ये अप्लायंस बचेगा। सर्किट ब्रेक करने के लिए उसमें क्या होनी चाहिए? हीट ज्यादा जनरेट होनी चाहिए। और हीट ज्यादा जनरेट कब होती है? जब रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। अभी बताया रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? हीट के। तो बी क्या हो गया? रेजिस्टेंस क्या होता है फ्यूज का? हाई। रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई। अब जो फ्यूज के अंदर वायर है उसको हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्ट। मेल्ट करना पड़ेगा। तो मेल्ट के लिए मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, हाई होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो क्या बोलूंगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। बात समझ आई नहीं आई? भाई तुम खुद सिंपल सोचो। फ्यूज है, फ्यूज के अंदर क्या है? वायर है। करंट बहुत सारा है, तो मुझे उससे क्या करना है? बताओ क्या करना है? हैं? मेल्ट करना है ना, बचाने के लिए। तो उससे हमें क्या करना पड़ेगा? मेल्टिंग पॉइंट क्या रखना पड़ेगा? लो। रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा? हाई। रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा? हाई। बनी किसकी होती है? अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय का मतलब क्या होता है?
मिक्सचर ऑफ मेटल्स। अलॉय से ध्यान आया, एक चीज और, मेटल्स की रेजिस्टेंस क्या होती है, लो। क्या होती है, अलॉय की रेजिस्टेंस क्या होती है, मेटल के कंपेयर में हाई। अगर मैं इंसुलेटर की बात करूं, किसकी बात करूं, इंसुलेटर की बात करूं, तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई। क्या होता है, बहुत हाई, क्योंकि करंट ही पास ही नहीं करता, तो करंट ही पास नहीं करता, उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बात समझ आ गई। तो क्या है, फ्यूज के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, फ्यूज। सेकंड आता है फिलामेंट। क्या आता है, फिलामेंट नहीं, बल्ब। बल्ब क्या आता है, बल्ब। बल्ब देखा है, ट्रांसपेरेंट, लास्ट क्लास में बताया था। ये ऐसे ऐसे ये वायर लगी होती है, जो ये वायर लगी हुई है, इस वायर को क्या बोलते हैं, फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट ये किसका बना होता है, टंगस्टन का। क्या करता है, टंगस्टन का। अब देखो बल्ब क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ग्लो मतलब हीट जनरेट हो रही है, रोशनी दे रहा है ना, हीट जनरेट हो रही है, रोशनी दे रहा है। रोज रोज बल्ब तो चेंज करेंगे नहीं, मतलब पिघलना नहीं चाहिए। पिघलना नहीं चाहिए मतलब क्या होएगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा इसका, हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होएगा, हाई। ठीक है, रोज रोज हीट चाहिए ज्यादा, मेल्टिंग पॉइंट समझ आ गया, रोज रोज चेंज तो करेंगे नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या चाहिए, हाई। और हीट चाहिए ज्यादा, ज्यादा हीट चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम या ज्यादा, ज्यादा। रेजिस्टेंस भी क्या चाहिए, हाई। रेजिस्टेंस भी कितना चाहिए, हाई। बात समझ आई नहीं आई, भाई मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए और रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का। ठीक है, अब इसके अंदर गैस होती है। क्या होती है, गैस। वो कौन सी गैस होती है, आर्गन एंड नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है, गैस। क्यों होती है, वो प्रिवेंट करती है फिलामेंट को बर्न होने से। क्या प्रिवेंट करती है, फिलामेंट को बर्न होने से। कौन कौन सी गैस, आर्गन एंड नाइट्रोजन। बात समझ आई, ये दो होगी। पहला कौन सा था, फ्यूज, किसमें लगा होता है, सीरीज में। रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। और किसका बना होता है, अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। अब बल्ब की बात करते हैं, तो बल्ब में फिलामेंट किसका होता है, टंगस्टन का। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई। और क्या होता है कि कौन सी गैस होती है अंदर, आर्गन एंड नाइट्रोजन। थर्ड आता है हमारा हीटर। क्या आता है, हीटर। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ही थर्ड हमारा हीटर। तो हीटर में देखा है कोईल होती है, नाम से ही पता लग रहा है क्या जनरेट करनी है, हीट। हीट जनरेट करनी है, तो हीट कब जनरेट होगी, जब रेजिस्टेंस हमारा क्या होएगा, हाई। रेजिस्टेंस क्या होएगा, रोज रोज नया हीटर लाएंगे नहीं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होना चाहिए, हाई। वो एयर में ओपन रखा होना चाहिए, एयर में ओपन रखा रहता है ना, ऐसे रखा रहता है, तो एयर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो डू नॉट ऑक्सीडाइज विद, भाई बात तो सेम ही है ना, डू नॉट ऑक्सीडाइज विद एयर और मॉइस्चर, कुछ भी लिख लो। डू नॉट ऑक्सीडाइज विद मॉइस्चर या डू नॉट रिएक्ट विद मॉइस्चर। ठीक है। सेकंड पार्ट, किसकी बनी होती है कोईल, निक्रोम की। किसकी बनी होती है, निक्रोम की। किसकी बनी होती है, निक्रोम की। निक्रोम क्या होता है, नाम से पता है, निक का मतलब निकल, क्रोम का मतलब क्रोमियम। तो अलॉय ऑफ क्या हो गया, अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। बात समझ आई नहीं आई, ये किसका अलॉय हो गया, निकल एंड क्रोमियम का। अलॉय ऑफ निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, ये कितनी प्रॉपर्टी होगी, तीन प्रॉपर्टी होगी। कितनी प्रॉपर्टी हो गई, तीन। हीटर की, एक फ्यूज की, और एक किसकी, बल्ब की। किसकी, बल्ब की। नेक्स्ट टॉपिक आता है पावर। नेक्स्ट क्या आता है, पावर बताया था क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या क्या बताया था, ई बाय टी, कंजप्शन ऑफ एनर्जी। कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वोट। क्या होती है, वोट। ई बाय टी। अगर यहां पे आ गया डिफाइन 1 वोट, डिफाइन क्या आ गया, 1 वोट, क्या बोलोगे, बताओ, बता रखा है। व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम फॉर हाउ मेनी सेकेंड, 1 सेकेंड। ई का मतलब एनर्जी, एनर्जी अभी बताया था, देखो यही वर्क बोला, हीट बोला, एनर्जी बोला, तीनों बातें क्या है, सेम है। तीनों बातें क्या है, सेम है। तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम फॉर हाउ मेनी सेकेंड, 1 सेकेंड। तो पी का फॉर्मूला कितना आ गया, ई बाय टी। इस ई को मैं क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू बाय टी। तो अब यहां से हमने 3 फॉर्मूले निकाले थे, याद हो तो,
पहला फॉर्मूला क्या निकाला था, P इज इक्वल टू में वी आई। सेकेंड फॉर्मूला V की जगह आई आर पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू में आई स्क्वेयर आर, और P आई की जगह V बाय आर पुट कर दो। तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू में वी स्क्वेयर बाय आर। P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी स्क्वेयर बाय आर। ये किसका फॉर्मूला होता है, पावर का। किसका होता है, 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। और जो घर में बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट आवर में। किस में आता है, किलोवाट आवर में। घर में जो बिजली का बिल आता है वो किस में आता है, किलोवाट आवर में। और 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। कैसे निकाला था, 1 किलोवाट में कितने वोट होते हैं, 1000। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू में 10 की पावर 6 जूल। समझ आया, ठीक है। घर में जो बिजली का बिल आता है उसको कैसे निकालोगे, एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है तो E इजिकल टू, P इजिकल टू कितना होता है, E बाई टी। तो E इजिकल टू कितना हो जाएगा, P इंटू टी। E इजिकल टू कितना हो जाएगा, P इंटू टी। एनर्जी इजिकल टू कितना हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। और P का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, VIT। ये तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी का पूरा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा न्यूमेरिकल के अलावा। थ्योरी में जो भी आएगा यहीं से आएगा सब कुछ, ठीक है। ये कंप्लीट है, ये पूरा का पूरा कल एक पेज पे ऐसे ही चाहिए, ठीक है। एक एक चीजें याद होनी चाहिए जो भी इसमें चीज में लिखी है, पावर क्या डेफिनेशन सब कुछ वगैरह ऐसे ही लिखना है। वो नोट्स तुम बना चुके, जो बना चुके हैं, ये एक पेज के नोट्स है जो तुम्हारे पास होने चाहिए। अब तुम्हें रिवाइज कैसे करना है, जैसे यहाँ पे पावर है तो पावर का पता होना चाहिए तुम्हें, क्या है नहीं पता पीछे पेज पलटो, जब भी समझ नहीं आया मेरे से पूछो, ठीक है। कंप्लीट करो।